नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, राहु ग्रह हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि राहु जो है वह हमारे दिमाग की प्लानिंग है, हमारी स्ट्रेटजीज है। राहु ग्रह के अधीन हमारे दिमाग की हर सोच आती है। हमारा दिमाग जो है वह नसों का गुच्छा है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी हरकत होती है, हम जितनी भी चीज़ें सोचते हैं, जितनी भी प्लानिंग करते हैं, वह सब की सब प्लानिंग राहु के अधीन आती है। राहु ग्रह के अधीन आने वाली चीज़ें: कच्चा कोयला, राहु क्या लेड यानी कि रांगा, रांगे का कारक राहु होता है। राहु हमारे ससुराल का कारक है। राहु हर तरह की सोच, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और अचानक होने वाली हर चीज़ का कारक राहु है। अचानक एक्सीडेंट भी राहु करवाता है, अचानक प्रॉफिट और अचानक लॉस यानी कि नुकसान भी राहु करवाता है। किसी भी तरह की इंट्यूशन या इल्यूजन, इन दोनों का कारक जो है वो राहु होता है। भूत प्रेत, जितनी भी ओपरी बाधाएं, जादू टोना, इन सब चीज़ों का नज़र दोष का कारण सब चीज़ राहु के अधीन आती है। इसी के साथ एवं अगर इंटरनेट यानी कि इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन सिस्टम, आईटी सिस्टम और उसके साथ साथ हमारे मोबाइल फोन्स, यह सब चीज़ जो है वह राहु के ग्रह के अधीन आती है। जितना भी आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेड, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, सब राहु के अधीन आती है। राहु ग्रह, सोचिए कि अगर आज की डेट में इंटरनेट ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, क्योंकि पहले यह सब चलता था कि, लेकिन राहु के एक्टिव हो जाने से हम लोगों ने पूरा एक नया दुनिया यानी कि एक अलग ही दुनिया देखी है। 2012 ऑनवर्ड जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, राहु का प्रभाव बढ़ा, यानी कि ट्रेड बिजनेस आसान होता गया, हमारी चीज़ और ज़्यादा पॉजिटिव होती गई। इसलिए राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव प्लेनेट है, अगर इसको ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो। और कहते हैं राहु बस में हो तो दुनिया भी बस में, यानी कि अगर राहु आपके कंट्रोल में है, आपके दिमाग यानी कि आपकी सोच आपकी कंट्रोल में है, तो आप पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं। तो राहु ग्रह जब आपकी कुंडली में खराब हो जाता है तो आप किसी भी चीज़ की ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाते, और कुछ कारोबार की इम्प्लीमेंट भी उसमें भी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि काम शुरू ही ना कर पाना, अगर कर ले तो फिर प्रॉब्लम आ जानी। आज के इस वीडियो में हम आपको राहु ग्रह के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि अगर आप कुंडली में आपके राहु खराब है, राहु कोई भी खराबी कर रहे हैं, तो इन उपायों से राहु आपको शुभ, नेक और स्ट्रॉन्ग होने आपके शुरू हो जाएंगे। इन उपायों को करने के बाद राहु मजबूर हो जाएंगे, और इस्तेमाल करके देखना इन उपायों को। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। सबसे पहले जो आइटम होती है वो होती है कोयला। कोयला जो है वह राहु और बृहस्पति के साथ जोड़ के उसको देखा जाता है। कोयला जो होता है ना, ये राहु से कनेक्टेड होता है। जब भी कुंडली में राहु परेशान करता है तो कोयला जल प्रवाह किया जाता है। दूसरी आइटम वह होती है बीड़ी और सिगरेट या तंबाकू। ये आइटम्स जो होती हैं ये राहु से भी कनेक्टेड होती हैं, इनको भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनको भी रेमेडीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कौन कौन सी चीज़ें हैं, देन आगे उसके बारे में बताऊंगा। तीसरी आइटम होती है भंगी को कॉइन्स देना, जो कि करेंसी के कॉइन्स हो, आज की डेट में चल रही हैं, यानी कि जो करेंसी चल रही है। अब बात करें, अगर नोट हो तो वो शुक्र में आता है, अगर कोई कॉइन हो तो वो उसमें राहु का असर भी होगा, ज़रूर मौजूद होगा। चौथी आइटम जो है वह राहु की, ये जो आइटम है ना, ये राहु को शांत करने के लिए, यानी कि शहद और चांदी, यानी कि इसमें क्या है, चांदी की एक स्क्वायर डिब्बी। तो इसका लॉजिक क्या क्या है, इनको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब आपकी कुंडली में हमें भाग्य चमकाना है तो हमारा भाग्य 9th हाउस से देखा जाता है, यानी कि बृहस्पति के घर से जुड़ा हुआ है। जब भी आपकी कुंडली में आपके भाग्य को राहु की वजह से खराबी आ रही हो तो उस वक्त आपको कच्चा कोयला, यानी कि आपके बॉडी वेट का 10वां हिस्सा, अगर उदाहरण के तौर पर आपका बॉडी वेट 100 किलो है तो 10 किलो आप कच्चा कोयला लेकर उसको जल प्रवाह करें चलते पानी में। अगर किसी को भी बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, भाग्य साथ देने का नाम नहीं ले रहा, हर तरफ से आपको मुसीबत ने घेर रखा है, आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा, तो आप जाकर के कच्चा कोयला बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपका राहु आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान को बहुत ख़राब कर रहा हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा हो, जब आपको हर तरफ से मुसीबत ने घेर रखा हो और ऑनलाइन प्रॉब्लम्स आपको आती जा रही हो, आपकी ट्रांजैक्शन काम नहीं कर रही हो, आपके क्लाइंट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, तो आप सिगरेट कोई ऐसी जिसका कि फिल्टर ना हो, फिर इसी के साथ साथ सिगरेट के साथ साथ आप बीड़ी का भी दान कर सकते हैं। सिगरेट, बीड़ी या गुटखा ये आप मजदूर को दे सकते हैं। मजदूर जो होते हैं ये शनि के होते हैं, ठीक है, ये सारे शनि ग्रह के अधीन आते हैं। राहु केतु शनि के एजेंट है, इसीलिए किसी भी
लेबर क्लास लोगों को बीड़ी सिगरेट जब आप दान करेंगे तो आपको कारोबार में अचानक से प्रॉफिट के रास्ते खुल जाएंगे। अब लोग बहुत कहेंगे कि बहुत अटपटा लग रहा है सुनने में, पर प्रैक्टिकली है, करके देख लेना। आपको हर तरफ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, खराब से खराब राहु की जो प्रॉब्लम है, वह सब हट के आपके पॉजिटिव के आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और ये देखो, अब ये मत कहना कि ये हम कैसे थे, क्योंकि बहुत सारे लेबर क्लास है जो भी होते हैं ना, वो बीड़ी पीते हैं, तो बीड़ी आप इजीली दे सकते हैं और वो मना भी नहीं करेंगे। जब आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम राहु दे रहा हो तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए क्या चलता है, आपको क्या करना है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते अब आपको हर तरफ से अड़चने, आपको पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, पेमेंट फंस गई हैं कहीं पे, सामने वाला जानबूझकर आपकी पेमेंट को डिले कर रहा है, आपकी कोई भी जो समाज में आपने किसी को भी, यानी कि कोई भी सामान आपने किसी को दिया हुआ है, उसके बारे में आपको कोई प्रॉपर रिवर्स नहीं मिल पा रहा, सामने वाला कोई उसके बारे में बता नहीं रहा, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, किसी भी भंगी को कॉइन देना शुरू कर दीजिए। अब कॉइन 5 का 10 का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट कॉइन है वो है 10 रुपये का, क्योंकि इस कॉइन में थोड़ा पीतल है। या 5 का कॉइन भी आप ले सकते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस कॉइन को भंगी को देना शुरू करेंगे, भंगी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसको अगर आप भंगी को देंगे तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट देखने के मिलेंगे। आपके फाइनेंशियल रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चौथा उपाय, हम जानते हैं कि राहु जो है वह हमेशा, राहु क्या होता है, राहु है हाथी और मंगल जो है वो है महावत। अब शहद का जो कारक होता है, यानी कि शहद मंगल से कनेक्टेड होता है, और हाथी इतना बड़ा जानवर जो कि मंगल से ही कंट्रोल होता है, मंगल महावत होता है। तो जब आपका राहु अनकंट्रोल्ड अवस्था में आ जाए, आपकी माइंड ओवर थिंकिंग से भरा पड़ा हो, आपकी नींद नहीं, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, आपको शोल्डर की कोई दिक्कत आ रही है, आपको सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है, आपका पेट जो है इंडाइजेशन हो रही है, पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है, या किसी भी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम जो कि बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर होती चली है, ऐसे में आपको क्या करना है, चांदी की एक स्क्वायर डिब्बी लेनी है, बिल्कुल स्क्वायर डिब्बी, और उसका ढक्कन भी स्क्वायर होना चाहिए। अब शेप आप देख लेना, हो सका तो मैं फोटो में ऐड कर दूंगा। और उसको क्या करना है, उसमें शहद भर के अपने कमरे में अपनी हाइट से ऊंची जगह पर, या तो अलमारी पर रख सकते हैं, ठीक है। और रखना इसको कैसे है, स्पेशली वेस्ट डायरेक्शन में आपको इसको स्थापित करना है, और इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसी डब्बी को आप अपने बेडरूम में ऊंची जगह पर स्थापित कर देंगे तो आपका चंद्र और मंगल दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ राहु की और चीज़ें क्या होती हैं, जब भी राहु प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप चलती हुई नहर में नारियल भी जल प्रवाह कर सकते हैं, नारियल जटा वाला, ठीक है। अब राहु आपके चार्ट में जहाँ पर बैठा है उतने नारियल ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए राहु पहले घर में बैठा तो 1 नारियल लेके जल प्रवाह कर दो। राहु अगर 8वें घर में बैठा तो 8। उपाय ऐसे किए जाते हैं, जहाँ पर भी कोई ग्रह बैठा होता है तो उसकी क्वांटिटी उतनी लेनी चाहिए, क्योंकि हम उसको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पे उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि आप ऐसे कैसे ग्रह को उठा के शिफ्ट कर रहे हो, कभी भी ग्रह शिफ्ट नहीं होता, ग्रह वहीं पर रहता है, ग्रह की एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, राहु के लिए क्या होता है, एक राहु के लिए जो होता है जौ सबसे बेस्ट चीज़ है राहु की। राहु बहुत ज़्यादा परेशान करे, मेंटली परेशानी आ रही है तो क्या करना है, 1 किलो जौ लेकर कच्चे दूध में धो करके बुधवार या शनिवार को जल प्रवाह कर दीजिए, तब भी राहु यहाँ पर शांत होना शुरू हो जाएगा। या कहीं आपके लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी हो रही है, तो राहु यहाँ पर शांत हो जाएगा, ठीक है। एक और रेमेडी, जब राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो गले में चांदी का एक चौकोर पीस आप गले में पहन सकते हैं, या उसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि राहु हमेशा मंगल से कंट्रोल होता है। जितनी भी स्केयर शेप होती है ना, ये नेक मंगल की निशानी होती है। और स्केयर, मैंने चांदी का स्केयर पीस बोला तो चंद्रमा भी ऐड हो गया। चंद्र और मंगल को मिलाकर हम राहु को शांत कर रहे हैं, और जितने चंद्र और मंगल स्ट्रॉन्ग होंगे राहु उतना शांत होता जाएगा। और जिन लोगों का अभी राहु बहुत खराब है ना, उनको अपने जिस्म पर, यानी कि अपने शरीर पर, उनको चांदी ज़रूर पहननी चाहिए, और हो सके तो चांदी अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते रहिए, जिससे राहु के मंदे असर कम होते जाएंगे। और साथ ही साथ शिव जी की उपासना कीजिए, डेली शिव जी पर जल चढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। महादेव।